नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पूरा देश गमगीन है। वजह करुणानिधि नहीं रहे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में आम और खास लोग लगातार पहुंच रहे हैं वहां पर जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। करुणानिधि, उनके राजनीतिक करियर का और उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से आप लगाएं कि जब वो पहली बार विधायक बने थे, देश के प्रधानमंत्री तब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जब पांचवी बार वो मुख्यमंत्री बने तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। लंबे वक्त तक राजनीति में सक्रिय रहे करुणानिधि। चले गए करुणानिधि। अंतिम दर्शनों के लिए लगा है तांता। आज मोदी और राहुल भी जाएंगे चेन्नई से हर खबर पर नजर। पिंकी राजपुरोहित, गणेश ठाकुर, जितेंद्र दीक्षित और अंकित गुप्ता के साथ हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एक इंसान का आमतौर पर जितना लंबा जीवन होता है उतना लंबा राजनीतिक करियर था करुणानिधि का। 60 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे करुणानिधि। सोचिए जरा, कितने दिग्गज थे, मुख्यमंत्री बने 5 बार, किस तरीके से लोग अब वहां शोक में हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम आपको सीधे चेन्नई लिए चलेंगे। आप देखेंगे किस तरीके से शोक का माहौल है। करुणानिधि का यूं जाना, हर आंखें गमगीन हैं। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है राजाजी पार्क में, जहां लगातार आम या खास तमाम लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। शोक में समर्थक, ये आप देख सकते हैं सड़कों का दृश्य। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग बहुत ज्यादा गमजदा हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है मरीना बीच की। लेकिन हालांकि यह सवाल बना हुआ है कि क्या यहां पर उनकी समाधि बनेगी। तो अलविदा करुणानिधि, हर कोई यही कह रहा है, आंखें गमगीन। न सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति के दिग्गज थे करुणानिधि, बल्कि देश भर में उनकी राजनीति की चर्चा होती रही हमेशा। और जिस तरीके से उन्होंने द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत की थी, हमेशा याद किए जाएंगे करुणानिधि। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अंतिम संस्कार होना है करुणानिधि का। इस पूरे मामले में किस तरीके से अब तक का पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है वो आपको बता देते हैं। करुणानिधि की बात की जाए, काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। चेन्नई के राजाजी हॉल में फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष, भी चेन्नई पहुंच रहे हैं। मरीना बीच में समाधि बनाने पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई है। तमिलनाडु में शोक की लहर है और 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। तमिलनाडु ने बरसों तक जयललिता और करुणानिधि के बीच राजनीतिक लड़ाई देखी। आज दोनों नेता नहीं है, लेकिन उनके बाद भी लड़ाई चल रही है। तमिलनाडु में इस समय डीएमके विपक्ष में है, इसलिए राज्य सरकार से डीएमके समर्थक भिड़े हुए हैं। डीएमके मरीना बीच पर समाधि बनाना चाहती है। पार्टी की यह मांग कि यहीं पर उनके दिग्गज नेता की समाधि बने। डीएमके चाहती है कि अन्नादुरई की समाधि के पास ही इनकी समाधि भी बने, जो राजनीतिक गुरु थे करुणानिधि के अन्नादुरई। पार्टी संस्थापक अन्नादुरई के निधन के बाद मुख्यमंत्री बने थे करुणानिधि। अन्ना के पास ही एमजीआर और जयललिता की भी समाधि है। यानी तमिलनाडु की राजनीति के ये तमाम सियासी दिग्गज जो हैं, उनकी समाधि वहीं पर, जहां मांग की जा रही है कि करुणानिधि की समाधि भी बने। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि पूरा इलाका चूंकि कोस्टल जोन में आता है, तो बाकी समाधियों को भी हटाने की मांग की गई है। तो न सिर्फ करुणानिधि की समाधि ना बने, बल्कि जो बाकी समाधियां बनी हुई हैं उसे भी हटाने की मांग की गई है याचिकाकर्ता की तरफ से। डीएमके कहती है इलाका कोस्टल रेगुलेशन जोन में नहीं है। यह डीएमके ने अदालत में तर्क दिया है। तो देखिए, अलग अलग जो पक्ष सामने आ रहे हैं। डीएमके का यह कहना कि समाधि मरीना बीच पर ही बने। तमिलनाडु सरकार का पक्ष है कि करुणानिधि
जो तय प्रक्रिया है उसके पालन वहां पर होना चाहिए अंतिम संस्कार में। और याचिकाकर्ता ने तो यहां तक कहना है कि जो पूरा इलाका है वो कोस्टल जोन में है, इसमें लिए ना सिर्फ यहां पर इनकी समाधि ना बने करुणानिधि की, बाकी जो पहले समाधियां हैं वो भी हटें। तो अदालत को तय करना है इस पूरे मामले में होगा क्या। सीधे हम आपको चेन्नई लिए चलते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अंतिम दर्शन के लिए कौन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं? अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, क्या जानकारी आपको और मिल पा रही है? देखिए अखिलेश, कई बार सियासत इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और एम करुणानिधि के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। विवाद खड़ा हो गया है, सियासत हो रही है उनको दफनाने की जगह को लेकर। मैं इस वक्त चेन्नई के मरीना बीच के ठीक सामने ही हूँ और आप सामने देख सकते हैं, सामने की तरफ ये मरीना बीच पर अन्ना की समाधि है, जहाँ पर कि एम करुणानिधि के राजनीतिक गुरु अन्ना दुराई को दफनाया गया था। उनकी याद में यहाँ पर मेमोरियल बनाया गया है और इसी जगह पर डीएमके भी जो है अब एम करुणानिधि को दफनाना चाहती है, यहाँ पर उनकी समाधि बनाना चाहती है। लेकिन उसको लेकर विवाद ये खड़ा हो गया है कि कल जब उनके निधन की खबर आई उसके बाद में सामने आई 5 याचिकाएं, क्योंकि जो एआईएडीएमके की सरकार है उसने कहा कि यहाँ पर इजाजत नहीं दी जा सकती है करुणानिधि को दफनाए जाने की, क्योंकि पहले से ही कई मामले अदालत में लंबित हैं, जो कि ये कोस्टल रेगुलेटरी जोन का मामला है, इसलिए यहाँ पर नहीं उनकी समाधि को बनाया जा सकता है। उसके बाद एक एक करके आश्चर्यजनक रूप से जितने भी याचिकाकर्ता थे जो कि यहाँ पर समाधियों का विरोध कर रहे थे या बाकी की समाधियों को हटाए जाने की मांग कर रहे थे, उन सभी ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली। तो इसके बाद ऐसा लगा कि शायद अब यहाँ पर रास्ता खुल जाएगा और अन्ना की समाधि के पास ही जो है एम करुणानिधि की भी समाधि यहाँ पर होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एआईएडीएमके की सरकार अब अड़िग हो गई है। अब उसने ये तर्क दिया है कि खुद करुणानिधि जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई ऐसे मामलों में जो है यहाँ पर जो तमिलनाडु के बड़े राजनेता थे उनको यहाँ पर समाधि नहीं बनाने दी थी। और अगर जय ललिता की बात करें तो वो मुख्यमंत्री थी, इसलिए उनको यहाँ पर जगह दी गई। और करुणानिधि का जब वो निधन हुआ तब वे मुख्यमंत्री राज्य के नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो अन्ना दुराई की समाधि है यहाँ पर, इसके ठीक बगल में ही एमजीआर और जयललिता पूर्व मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु की थी उनकी समाधि भी ठीक बगल में ही है। सिर्फ 100 मीटर का फासला है। ये 3 लोगों की समाधियां एक दूसरे के बगल में आप देख सकते हैं और इन्हीं के बीच में एम करुणानिधि की समाधि को बनाए जाने की मांग है। यहीं पर उन्हें दफनाया जाना है। लेकिन अभी भी मामला अदालत में चल रहा है और एआईएडीएमके भरपूर कोशिश कर रही है, भरसक कोशिश कर रही है, तमाम तर्क दे रही है कि उनको ये जगह, एम करुणानिधि को ये जगह ना मिले। आज जब पलानीस्वामी जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वे जब अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे राजाजी हॉल में, तो वहां पर जो तमाम डीएमके के कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको हूट किया और वापस जाने की मांग की और वहां पर काफी हंगामा भी किया था। जी जितेंद्र, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल ये पूरा मामला भावनात्मक हो चुका है। करुणानिधि, उनके राजनीतिक कद का आप अंदाजा लगाइए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, पहली बार जब मुख्यमंत्री वो बने थे सूबे के, इंदिरा गांधी तब देश की प्रधानमंत्री थी, और जब 5वीं बार मुख्यमंत्री बने करुणानिधि तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। लंबी राजनीतिक पारी खेली है करुणानिधि ने, लोगों के साथ उनका वहां पर जुड़ाव भी रहा, लोगों से जुड़े रहे। ऐसे में जो भावनात्मक मुद्दा अब ये बन चुका है जितेंद्र, ऐसा लगता है कि मसला सिर्फ 2 गज जमीन का नहीं है। मुख्यमंत्री, अगर जो पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की समाधि को लेकर यहां पर जगह नहीं दी गई तो यह मामला बिगड़ भी सकता है। जो समर्थक हैं वो सड़क पर उतर सकते हैं, उनका आक्रोश देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने अखिलेश, आपने बिल्कुल सही बात कही अखिलेश। और हमने जब राजाजी हॉल के सामने हमने कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने, और वो लगातार सुबह से लेकर अब तक ये नारे लगा रहे हैं कि हमें मरीना बीच ही चाहिए, वी वांट मरीना बीच, हम चाहते हैं कि यहीं पर मेमोरियल बनाया जाए। और लगातार उनकी मांग हो रही। कुछ लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर हमें मरीना बीच नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर जो कुछ भी होगा, राज्य में जो कुछ भी होगा, उसके लिए एआईएडीएमके की सरकार ही जिम्मेदार होगी। और कल से ही हम देख रहे हैं
कल भी कावेरी अस्पताल के बाहर हिंसा हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था और आगे हिंसा ना हो इसके लिए हम देख सकते हैं कि चेन्नई भर में अभी देखिए सामने रैपिड एक्शन फोर्स की ये गाड़ी आ गई है। जगह जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स को लगा दिया गया है, रिजर्व पुलिस को बुलाया गया है और बड़े पैमाने पर इस अंदेशे के साथ कि अगर ये जगह सामने वाली जगह अगर नहीं दी जाती है। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। कमल हासन इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। இதுக்கு மேல சத்தமா பேச முடியாது. உணர்வும் இந்த சூழலும் குரலை உயர்த்த முடியாத நிலைக்கு என்னை ஆளாக்கி இருக்கிறது. கட்சி அதையெல்லாம் और इस बीच मेरे साथ राशिद किदवई साहब भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक मामलों के जानकार। राशिद किदवई जी, ये समाधि का जो विवाद देखने को मिल रहा है करुणानिधि को लेकर, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसका मतलब क्या निकाला जाए? सिर्फ 2 गज जमीन की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कुछ और देखते हैं आप? अखिलेश, देखिए, ये एक राजनीतिक लड़ाई बदल चुकी है, प्रतिष्ठा का मामला बन गया है। जबकि बात दरअसल ये है कि ऐसे मामलों में थोड़ा लचीला रवैया अपनाना चाहिए। आप स्मरण करें, जब बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हुई थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस गठबंधन की, और उस समय पृथ्वीराज चौहान ने उस समय निर्णय लिया और जो थे उनको जो था एक राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और उस समय कांग्रेस में इस बात का उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि जैसे आप जानते हैं कि ठाकरे काफी विवादित शख्सियत थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उन्होंने जो है जनता की भावना का, जन भावना का सम्मान करा। मुझे लगता है इस समय ईपीएस को भी जन भावना का सम्मान करना चाहिए। करुणानिधि सिर्फ एक ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री की बात नहीं है, वो तमिलनाडु की राजनीति का एक बहुत बड़ा एक शिखर थे। जिस तरीके से उन्होंने वहां के पूरी तमाम तमिल भाषा का संरक्षण किया, तमिल कल्चर का आगे बढ़ाया, तो एक पूरे बहुत बड़े स्तंभ थे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी तमिलनाडु के अगले 40-50 साल में कोई उनके बराबर के, उनके टक्कर का कोई नेता नहीं होगा। तो इस सब चीजों को देख करके मुख्यमंत्री को फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं राशिद किदवई साहब। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं, इससे पहले दर्शकों को जरा चेन्नई लिए चलते हैं। पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पिंकी, ये जो समाधि को लेकर विवाद हो गया है, क्या कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? कब तक सुलझने की उम्मीद है? कब तक फैसला इस मामले में आ सकता है? अखिलेश, आपको बता दें कि फिलहाल क्योंकि हियरिंग जो है वो चल रही है, दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही है, लेकिन इस बीच आक्रोश जो है वो कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजाजी हॉल में इस वक्त हम मौजूद है और हर कोई यही कह रहा है कि वेंडुम वेंडुम मरीना वेंडुम, यानी कि हमें मरीना ही चाहिए। आपको बता दें कि मरीना बीच पर क्योंकि अन्नादुरई की समाधि है और मेंटोर मानते थे उन्हें, और यही कारण है कि हर कोई चाहता है, खुद डीएमके भी, कि समाधि जो है वो उनके पास में ही जो है मिले। और यही कारण है कि लगातार डीएमके अपनी दलीलें दे रही है कोर्ट में, तो वही राज्य सरकार ये दलील दे रही है कि जो 3 समाधियां मरीना बीच पर है, अन्नादुरई, एमजीआर और जयललिता की, वो सीएम रहते हुए उनका निधन हुआ था। यही कारण है कि प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और तो इस तरह की दलीलें जो है वो लगातार दी जा रही है। हालांकि अब हर किसी की निगाहें कोर्ट पर टिकी है, लेकिन दूसरी ओर तमाम जो कार्यकर्ता है वो धमकी जरूर दे रहे हैं कि अगर फैसला उनके हक में नहीं आता तो वे आक्रोश में उतर आएंगे। और यही कारण है कि राजाजी हॉल में बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। और जैसे कि आप हमारे विजुअल्स में देख रहे हैं, लगातार यही नारे हो रहे हैं कि हमें मरीना ही चाहिए। साफ तौर पर आक्रोश जो कल भी हमने अस्पताल के बाहर देखा था, और इसी आक्रोश में आवाज जो है वो लगातार इन तमाम कार्यकर्ताओं की देखी जा सकती है। बैक टू यू अखिलेश। पिंकी, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं और अपने दर्शकों को बता दें, ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में करुणानिधि के जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार वहां पर लंबी कतार देखने को मिल रही है राजाजी हॉल के बाहर भी। क्या आम, क्या खास, हर आंखें नम है। करुणानिधि के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर, मद्रास हाईकोर्ट में सरकार ने यह कहा है, सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि करुणानिधि के ही आदेश का पालन कर रहे हैं। यह सरकारी वकील ने तर्क दिया, चूंकि करुणानिधि ने कई मौकों पर मना किया था कि उस बीच पर समाधि ना बने। ऐसे में अब ये देखिए एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। मद्रास हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से यह तर्क रख दिया गया। सरकार ने यह कहा कि आज समाधि की बात हो रही है, कल मेमोरियल की बात होगी, करुणानिधि के ही आदेश का हम पालन कर रहे हैं। यह सरकारी वकील ने तर्क दिया है। समाधि बनेगी तो मेमोरियल की भी मांग उठेगी। तो यह बड़ी खबर आ रही है मद्रास हाईकोर्ट से, जहां पर अभी भी दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। सरकारी वकील ने कह दिया कि करुणानिधि के ही आदेश का हम पालन कर रहे हैं, अभी समाधि बनेगी तो कल को मेमोरियल की बात होगी। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार चेन्नई से। जितेंद्र, इस बारे में कुछ और जानकारी आपको अदालत से मिल पा रही है?
देखिए, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर हैं और वो हमें जो जानकारी भेज रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि एक तर्क के बाद दूसरा तर्क लगातार AIADMK की सरकार के वकील जो है अदालत के सामने दे रहे हैं। पहले उन्होंने सबसे पहला तर्क तो ये दिया कि चूंकि यहाँ पर मेमोरियल नहीं बनने दिया जा सकता, यहाँ पर ये कई सारे याचिकाएं अदालत के सामने हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर आप नहीं दे सकते जगह। उसके बाद जब उन सारे याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली तो फिर ये तर्क दिया गया कि करुणानिधि अपने निधन के समय मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए नहीं दिया जा सकता। फिर उसके बाद उन्होंने अगला तर्क ये दिया कि करुणानिधि ने खुद ही ऐसे आदेश दिए थे जब वो मुख्यमंत्री थे पिछले मामलों में, जैसे MGR की पत्नी को उन्होंने जगह देने से मना कर दिया था और कई मामले थे। तो अब उनका ये तर्क है कि खुद करुणानिधि ही नहीं चाहते थे कि यहाँ मरीना बीच पर जो है मेमोरियल बनाया जाए, समाधि बनाई जाए। अच्छा अखिलेश, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये मरीना बीच के लिए लड़ाई किस लिए हो रही है। ये जो मरीना बीच आप देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे बड़े बीचों में से एक है। ये 6 किलोमीटर की लंबाई का है और चेन्नई शहर के सबसे खूबसूरत और सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में माना जाता है। अगर मैं दाहिनी तरफ आपको दिखाऊं तो इसके ठीक सामने मद्रास यूनिवर्सिटी है और कई सारी अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई कई सारी इमारतें हैं। बहुत ही खूबसूरत और हाई प्रोफाइल जगह है और इसी जगह पर सामने की तरफ जो राजनीतिक गुरु हैं अन्ना दोराई, उनका मेमोरियल है और मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे वहीं पर MGR का मेमोरियल है और उसी के भीतर जयललिता को भी वहीं दफनाया गया था। तो उन दोनों का कंबाइंड मेमोरियल भी यहाँ पर है। तो इसलिए राजनीतिक तौर पर भी और शहर के हिसाब से भी ये जगह जो है काफ़ी महत्व रखती है और इसीलिए लड़ाई चल रही है अदालत के भीतर इस जगह पर करुणानिधि को दफनाने की, यहाँ पर उनकी समाधि को बनाए जाने की। अखिलेश, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जितेंद्र। दरअसल इस जगह की अगर बात की जाए तो जो देश विदेश से सैलानी यहां पर जाते हैं वो भी जरूर यहां पर जाते हैं। बहुत ज्यादा महत्व है इस पूरे इलाके का। राशिद किदवई लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किदवई साहब, एक ऐसे वक्त में सरकार का एकदम इस मामले में सख्त रवैया अपनाना क्या अनावश्यक विवाद को जन्म देना नहीं है, जिस तरीके से अब अदालत में सरकारी वकील तर्क रख रहे हैं तमाम? जी अखिलेश, देखिए ये तो अड़चने जो पैदा कर रहे हैं इससे वहाँ की पूरी जो बता एक तरीके का राजनीतिक भूचाल आ जाएगा अगर आज करुणानिधि को मरीना बीच पे जगह न मिली। देखिए 1975 में करुणानिधि खुद मुख्यमंत्री थे जब जो पूरा भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो थे के कामराज, उनका निधन हुआ था और उस समय करुणानिधि ने ये बात कही थी। लेकिन वो 1975 की बात है। अब उसको MGR की पत्नी जो जानकी रामचंद्रन से कंपेयर करना मेरे ख्याल से अनुचित होगा। देखिए करुणानिधि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं को जायदाद में हिस्सा देना, मंदिरों में दलित समाज के लोगों को जोड़ना, इस तरह के उनके अनगिनत कारनामे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के फैसला देना चाहिए। देखिए अदालत का काम तो यह है कि वो कागज़ और कानून को देख करके फैसला लेती है, लेकिन यहाँ भावनाएं जुड़ी हुई है, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि कोई अनहोनी से बचाने के लिए सरकार को ये पहल करनी चाहिए। तमाम राजनीतिक दल इसके समर्थन में है, जैसे कमला हसन कह रहे थे, राहुल गांधी कह चुके हैं, बहुत से और राजनीतिक दल कह चुके हैं। तो इसमें करुणानिधि का जो राजनीतिक कद है उसके हिसाब से उन्हें मरीना बीच में जगह मिलनी चाहिए और मुख्यमंत्री को जनभावनाओं को समझना चाहिए, नहीं तो वहां की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचेगी। बिल्कुल, तो राजनीति में उथल पुथल मच सकती है, हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई जारी है। क्या फैसला आएगा वहां से ये देखना अहम होगा। आपको जरा लिए चलते हैं चेन्नई। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानेंगे लाइव अपडेट, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। पिंकी ने वहां का जायजा लिया है। करुणानिधि के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त राजाजी हॉल में रखा गया है, जहां पब्लिक जो है वो भारी संख्या में पहुंच रही है आखिरी बार करुणानिधि के अंतिम दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर उतारा गया है, क्योंकि जिस तरह से उनके अन्ना समाधि के पास जमीन को लेकर जिस तरह से जमीन डिनाई की गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ये कहते हुए कि कोर्ट में क्योंकि मामला पूरा फंसा हुआ है। तो इस बीच क्योंकि जिस तरह से ये आशंका लगाई जा रही है कि वर्डिक्ट अगर खिलाफ आता है और अगर जगह अन्ना समाधि के पास नहीं मिलती तो साफ तौर पर हिंसक जो है रूप ले सकते हैं, क्योंकि तमाम समर्थक सुबह से ही ये कहते नजर आए कि वर्डिक्ट के बाद जो है अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वे साफ तौर पर आक्रोश में दिखाई देंगे। और यही कारण है कि अब रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर उतारा गया है और ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से पहले ही जो है बचाया जा सके और कोई भी ऐसी घटना सामने ना आए। और यही कारण है कि रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है।
कैमरा पर्सन एम वेंकटेशन के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, चेन्नई। तो आशंका इस बात की है कि अगर करुणानिधि की समाधि बनाने की यहां पर इजाजत नहीं दी गई तो जो समर्थक हैं उनका गुस्सा, उनका आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल सकता है। श्री करुणानिधि जी के निधन से तमिलनाडु ही नहीं देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। वो एक महान नेता थे। तमिलनाडु की राजनीति को उन्होंने बहुत प्रभावित किया, उसके एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे और देश की राजनीति को भी उन्होंने समय समय पर प्रभावित किया। 5 बार मुख्यमंत्री, लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत प्रभावी वक्ता और क्षेत्रीय अपेक्षाओं और भावनाओं का उन्होंने देश की राजनीति में बहुत ही प्रभावी प्रतिनिधित्व किया था। तो आज उनके निधन से देश की राजनीति को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी बहुत संवेदना उनके परिवार को, तमिलनाडु के जनता को देता हूं। उनकी आत्मा शांति मिले, उनकी आत्मा को। तो भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष दिग्गज करुणानिधि नहीं रहे। आज उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले उनकी समाधि को लेकर विवाद हो गया है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से फैसला आना है। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। रशीद किदवई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा यह बताइए, कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है क्या कि कब तक इस मामले में फैसला आ सकता है, समाधि को लेकर जो विवाद है? देखिए, इस वक्त जैसा कि अंकित गुप्ता हमें कोर्ट रूम के भीतर से खबर दे रहे हैं कि दोनों ही पक्ष अपनी दलील रख रहे हैं और मेरा मानना है कि शायद घंटे भर में जो है इस मामले में फैसला आ जाए, क्योंकि आज अदालत ने भी एक विशेष हियरिंग रखी थी। कल देर रात तक अदालत में हियरिंग चली, उसके बाद आज सुबह 8 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया गया था। आज सुबह 8 बजे से अदालत में हियरिंग चल रही है और मेरा मानना है कि शायद घंटे भर के भीतर ही अदालत जो है इस मामले में अपना फैसला सुना देगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है, कार्यकर्ता उतने ज़्यादा आक्रोश में होते जा रहे हैं। तो शायद इस बात को मद्देनजर रखा जाए और अदालत जल्द से जल्द अपना फैसला सुना दे। अखिलेश, मैं आपको बता दूं पूरा मामला संक्षेप में एक बार कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं चेन्नई। ये चेन्नई एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अभी पहुंचे हैं चेन्नई प्रधानमंत्री मोदी। राजाजी हॉल में करुणानिधि का पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, जहां सुबह से ही आम खास तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चेन्नई की राजाजी हॉल में रखा गया है करुणानिधि का पार्थिव शरीर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी अब से कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनका विमान जब लैंड हुआ उस दौरान की तस्वीर, वहां मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया। पूरी तरीके से गमगीन नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं किस तरह के भाव। और उसके बाद एयरपोर्ट से बस रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री। और कुछ ही देर में आपको बता दें कि राजाजी हॉल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे करुणानिधि को। राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया था, ट्वीट करके उन्होंने क्या बात कही थी उस पर एक नजर डालिए। करुणानिधि के निधन से दुखी हूं, भारत के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। तो ये देखिए क्या ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और मेरे साथ रशीद किदवई साहब लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रशीद किदवई साहब, प्रधानमंत्री मोदी का यह ट्वीट करना, किस तरह की केमिस्ट्री आप पाते थे करुणानिधि और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में? किस तरीके का राजनीतिक रिश्ता आपको नजर आता था? देखिए, करुणानिधि जो थे वो यूपीए के सदस्य थे। यूपीए से उनका तालमेल था अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बहुत करीबी जो थे निजी संबंध वैसे नहीं बने थे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी से थे। वाजपेयी जी के और करुणानिधि के बहुत अच्छे संबंध थे, वो वाजपेयी सरकार में भी सदस्य रहे। यहाँ अभी ऐसी राजनीतिक एक भूमिका बन रही थी कि जहाँ अभी भी उसका मतलब M.K. स्टालिन के द्वारा भी हो सकता है कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाए, डीएमके एनडीए का हिस्सा बन जाए। लेकिन आज के जो हालात हैं उसमें बहुत कुछ निर्भर पड़ेगा कि केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है। देखिए, केंद्र सरकार वैसे तो राज्य सरकार को कुछ बिल्कुल डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन अगर कोई भी हिंसा हुई या अगर हिंसा की घटनाएं हुई तो उस समय केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। और ये सब देखना होगा कि किस तरह से जो समाधि का मामला है इसको नरेंद्र मोदी सरकार हैंडल करती है और उससे डीएमके के इसके आगे के रिश्तों की जमीन भी तैयार हो सकती है।
रशीद किदवई जी, भारतीय राजनीति को बहुत करीब से आप समझते हैं। करुणानिधि एक ऐसी शख्सियत, पहली बार जब वो विधायक बने थे, देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और पांचवी बार जब करुणानिधि मुख्यमंत्री बने तब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन चुके थे। इतना लंबा राजनीतिक करियर और ऐसी शख्सियत का यूं जाना कितना बड़ा शून्य पैदा करता है। जी देखिए अखिलेश, ये हमारे देश की राजनीति की जो गंभीरता या उसकी मजबूत जड़ें उन्हें दिखाते हैं। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा हिंदी भाषा के खिलाफ उसने पूरा मूवमेंट शुरू किया। जब 14 साल के थे तभी से करुणानिधि जो थे वो हिंदी का विरोध करते रहे, लेकिन आकर के वो फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सदस्य बने। उनका बड़ा उनका मेल जोल था। हिंदी का इस समय चेन्नई में और पूरे तमिलनाडु में बड़ा फल फूल रही है, बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरीके से वो पृथक जो तमिलनाडु की मांग थी, एलटीटी का समर्थन करुणानिधि का जो था खुलेआम समर्थन था, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पॉजिटिव होकर के वो यूपीए का भी हिस्सा बने। जो राजीव गांधी की हत्या का दुखद अध्याय था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार का वो हिस्सा बने। तो ये तमाम चीज़ें हमारी देश की जो राजनीति है उसकी जड़ों की, उसकी मजबूती को दिखाता है कि कैसे यहाँ बिल्कुल विरोध होने के अलावा में और भी बहुत से भावनात्मक मुद्दे हैं। करुणानिधि आप जैसा जानते हैं कि नास्तिक थे, बड़े उनके बिल्कुल। मैं रशीद किदवई साहब आपके पास आऊंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर यह आ रही है कि समाधि को लेकर जो विवाद जारी है, करुणानिधि की समाधि को लेकर कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला आने वाला है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला लिखना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, समाधि को लेकर जो विवाद जारी है, कोर्ट का फैसला बस आने ही वाला है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फैसला लिखना शुरू कर दिया है। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मरीना बीच से, जहां पर समाधि को लेकर यह विवाद जारी है। जितेंद्र, जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट ने अपना फैसला डिक्टेट करना शुरू कर दिया है जज ने, और कुछ ही मिनटों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला बाहर आ जाएगा कि आखिर इस मरीना बीच पर एम करुणानिधि को जगह मिलेगी या नहीं, वे यहाँ दफनाए जाएंगे या नहीं, उनकी समाधि यहाँ पर होगी या नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर जगह नहीं मिलती है तो उसको लेकर डीएमके की ओर से पहले ही उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके कैडर्स ने चेतावनी दे रखी है कि अगर उसके बाद जो कुछ भी होता है राज्य में तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि सरकार ही यहाँ पर जगह दिए जाने का विरोध कर रही है। मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये अन्ना दुराई की समाधि है, जो राजनीतिक गुरु रहे हैं एम करुणानिधि की, और इसी के साथ ही एम करुणानिधि को दफनाए जाने की बात हो रही है, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं है। और दाहिनी तरफ ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर एमजीआर और जे जयललिता की समाधि है, तो इन्हीं दोनों के बीच में जगह मांगी जा रही है। ये मरीना बीच पर, मरीना बीच भारत का सबसे बड़ा बीच है, 6 किलोमीटर लंबा बीच है शहर को ये छूते हुए, और चेन्नई का सबसे खूबसूरत इलाका है, सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। इसी मरीना बीच पर कई सारी अहम इमारतें हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, कई सारी अंग्रेज कालीन बहुत सारी इमारतें हैं, और इस वजह से इस जगह की अहमियत को देखते हुए, इस जगह के गौरव को देखते हुए एम करुणानिधि को भी यहीं दफनाए जाने की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये तमाम देखिए जो है डीएमके के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दे रही है, किसी विवाद को देखते हुए यहाँ पर किसी तरह की हिंसा ना हो। सामने आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां लगा दी गई हैं। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और स्टेट रिजर्व पुलिस की कई सारी गाड़ियां जो हैं उनको यहाँ पर मंगा लिया गया है, और शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के इंतजाम किया गया है कि अगर मान लीजिए एडवर्स ऑर्डर आता है, डीएमके को जगह नहीं मिलती है यहाँ पर एम करुणानिधि को दफनाने की, तो उसके बाद डीएमके के कार्यकर्ता जो कुछ भी यहाँ पर करेंगे उससे निपटने के लिए तैयारी में कोई कमी ना रहे, और इसलिए एहतियातन पूरे शहर को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस का इंतजाम किया गया है। पुलिस की मौजूदगी आज आपको चेन्नई में चप्पे चप्पे पर नजर आएगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही मिनटों के बाद ये ऑर्डर यहां पर आ जाएगा। इस मामले से ये भी पता चलता है कि डीएमके और एआईएडीएमके इन दोनों के बीच कितनी कड़वाहट है, कितनी कटुता है, और कितने निचले स्तर की राजनीति, कितने निचले स्तर की सियासत इन दोनों ही पार्टियों के बीच होती आई है कि आज एम करुणानिधि को दफनाने के लिए जो जगह चाहिए तो उस पर भी विवाद हो रहा है, और ये मामला अब अदालत में गया है। लेकिन ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, इसके साथ में भावनाएं भी जुड़ी हैं, और ये भावनात्मक मुद्दा बन गया है। अखिलेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जितेंद्र दीक्षित, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी। दोबारा मैं आपके पास लौटूं उससे पहले अपने दर्शकों को इस पूरे मामले में अपडेट दे देते हैं कि क्या क्या हुआ है।
राजाजी हॉल में करुणानिधि का पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी चेन्नई पहुंच चुके हैं और समाधि को लेकर जो विवाद है वो हाईकोर्ट में ही पूरा मामला पहुंचा हुआ है। फैसला बस कुछ ही मिनटों में आ सकता है। चूंकि फैसला लिखा जा रहा है, यह ताजा जानकारी हमें मिल चुकी है। जज ने आदेश लिखना शुरू कर दिया है और कभी भी इस मामले से जुड़ा फैसला आ जाएगा कि क्या मरीना बीच पर ही समाधि वहां पर बनेगी करुणानिधि की, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी को लेकर हाईकोर्ट से यह बड़ा फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। और फिलहाल आपके सामने ये जो दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी का विमान जब चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचा, यानी पहुंच चुके हैं चेन्नई प्रधानमंत्री, और दूसरी तस्वीर हम आपको राजाजी हॉल की दिखा रहे हैं, जहां पर करुणानिधि का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर नजर आ रहा है। आम हो या खास हो, हर शख्स वहां पर लगातार पहुंच रहा है उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पीएम मोदी भी चेन्नई पहुंच चुके हैं। माहौल बहुत गमगीन है। 7 दिनों का राजकीय शोक तमिलनाडु में। तो अलविदा करुणानिधि, एक ऐसी शख्सियत जिसने 6 दशक की लंबी पारी राजनीति में खेली हो, 5 बार सूबे का मुखिया रहा हो, लंबे वक्त तक कई आंदोलनों से जुड़ा रहा हो। उस शख्स का यूं जाना जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति भारतीय राजनीति के लिए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर जो समर्थक है करुणानिधि के, जो उनके चाहने वाले हैं, वो भी लगातार बीती रात से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। यह चेन्नई के राजाजी हॉल की तस्वीर आपके सामने है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे, करुणानिधि को श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा विवाद यह हो गया है कि आखिर करुणानिधि की समाधि मरीना बीच पर बने या ना। यह पूरा मामला अदालत तक पहुंच चुका है, अदालत की दहलीज पर, जहां से कुछ ही मिनटों में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी लगातार जुड़े हुए हैं मरीना बीच से। एक बार फिर से आपको जरा जितेंद्र के पास लिए चलते हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला जो अदालत में है, कानूनी पहलू तो इसका कम नजर आता है, ऐसा लगता है कि भावनात्मक पहलू ज्यादा मजबूत होकर उभर रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जो समर्थक है करुणानिधि के किस तरीके से रोते बिलखते दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल रोते बिलखते भी दिख रहे हैं और गुस्से में भी दिख रहे हैं और उन्होंने छिटपुट हिंसक वारदातें भी की हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि डीएमके चाहती है कि एम करुणानिधि को सामने यहाँ पर जो अन्ना की समाधि है, जो पॉलिटिकल गुरु रहे हैं एम करुणानिधि के, उनके साथ ही इस मरीना बीच पर जगह मिले, यहीं पर उनकी समाधि बने, यहीं पर उनको दफनाया जाए। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने, एआईएडीएमके की सरकार ने यह कहते हुए जगह देने से मना कर दिया कि इस मामले में कई सारी याचिकाएं, लगभग 5 याचिकाएं जो है मद्रास हाईकोर्ट के सामने लंबित थी। जब सरकार ने यह कहा तो उसके बाद जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने आश्चर्यजनक तौर पर एक एक करके अपनी याचिकाएं वापस ले ली। इन याचिकाओं कर्ता की दलील थी कि ये जो है पर्यावरण के खिलाफ है, यहाँ पर समाधियों का बनाया जाना और कोस्टल रेगुलेटरी रूल्स के खिलाफ भी है। तो इन तमाम दलीलों के साथ में उन्होंने याचिकाएं दायर की थी। लेकिन कल 4 याचिकाएं वापस हो गई और आज 5वीं, तो अब कोई याचिका नहीं थी। तो एक दलील तो सरकार की ये खारिज हो गई। इसके बाद में उन्होंने ये दलील दी कि करुणानिधि निधन के वक्त में मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए यहाँ पर उनकी समाधि नहीं बननी चाहिए। लेकिन इसको भी जब कॉन्टेस्ट किया गया तो उसके बाद उन्होंने ये दलील दी कि करुणानिधि जब खुद मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पर समाधि बनाने के खिलाफ फैसले लिए थे और यहाँ तक कि उन्होंने जो एमजीआर की पत्नी को भी यहाँ पर जगह नहीं दी थी। तो खुद करुणानिधि नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो है समाधि बनाई जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर उनको यहाँ पर दफन करने के लिए भी दिया जाता है तो उसके बाद फिर मांग उठेगी कि उनकी यहाँ पर समाधि बनाई जाए। तो ये जो है कानून में फिट नहीं बैठता है और इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी मेमोरियल बनाने के लिए, यहाँ पर समाधि बनाने के लिए जो है इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन क्यों यहाँ पर आखिर डीएमके समाधि बनाना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। उसका जवाब ये है कि ये चेन्नई की सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे खूबसूरत जगह है। यहीं पर अन्ना दुराई की समाधि है जो कि करुणानिधि के पॉलिटिकल गुरु रहे हैं और इसके बगल में एमजीआर
और साथ ही में जे जयललिता जो 2016 में जिनका निधन हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु की, उनकी समाधि भी बगल में ही है। तो राजनीतिक तौर पर यह जगह काफ़ी अहमियत रखती है। तमिलनाडु की कई बड़ी हस्तियों की समाधियां इसी मरीना बीच पर हैं और उनके बीच में करुणानिधि को जगह देना चाहती है डीएमके, और यही भावनात्मक मुद्दे के साथ में आज अदालती लड़ाई भी उसने लड़ी। और जब दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद में अब अदालत जो है, अब जज हाईकोर्ट के, मद्रास हाईकोर्ट के अपना फैसला डिक्टेट कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बस कुछ ही मिनटों में हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर हैं और वो हमें खबर देंगे कि आखिर अदालत ने क्या फैसला सुनाया। मैं आपको बता दूं कि अगर जगह नहीं मिलती है यहां पर दफन करने की, तो डीएमके की ओर से पहले ही ये कह दिया गया है कि शहर की अगर कानून व्यवस्था खराब होगी, शहर में कुछ भी अगर दंगा फसाद होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और इस तरह का आक्रामक रवैया हम कल शाम से डीएमके के कार्यकर्ताओं की ओर से देख भी रहे हैं। अखिलेश जी, जितेंद्र, मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले आपके सामने एक बार फिर से यह तस्वीर, यह महज अब 2 गज जमीन की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि भावनात्मक मुद्दा बन चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से करुणानिधि के समर्थक वहां हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते दिख रहे हैं। ऐसे में अगर समाधि की इजाजत नहीं दी गई तो इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि आक्रोशित हो सकते हैं, गुस्से में आकर कोई कदम उठा सकते हैं, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और ज्यादा मजबूत वहां पर। ये 2 तस्वीर आपके सामने, पहली तस्वीर में आप देखिए एक समर्थक किस तरीके से खुद को पीटता हुआ नजर आया, चूंकि बहुत ज्यादा वो गमगीन था। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजाजी हॉल की। और जो डीएमके के समर्थक हैं वो यही चाहते हैं कि मरीना बीच पर ही जगह दी जाए ताकि करुणानिधि की वहां पर समाधि बने। एबीपी न्यूज संवाददाता ने वहां पर कुछ लोगों से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। புரணோவியமும் சங்கத்தமிழ் இலக்கியமும் சங்கத்தமிழும் தொல்காப்பிய பூங்காவும் வாயும்புலி பண்டாரக வன்னியனும் பொன்னர் சங்கரும் தென்பாண்டி சிங்கமும்। इस वक्त बड़ी संख्या में जो लोग हैं, करुणानिधि के समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार करुणानिधि के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, एक गम का माहौल है, गमजदा हैं लोग। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, कल रात से ही डटे हुए हैं। राजाजी हॉल के बाहर डीएमके समर्थकों का और एम करुणानिधि के प्रशंसकों का जमावड़ा लगा है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सुबह के वक्त हमने देखा कि इस परिसर में सिर्फ यहाँ तक लोग थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को यह पता चल रहा है कि उनके पार्थिव देह को यहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा है, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और यहाँ घोषणा लगातार दी जा रही है। ये घोषणा दे रहे हैं मरीना, यानी मरीना बीच पर ही उन पर अंतिम कार्य किया जाए। जिस तरह एमजीआर अन्नादुराई जो उनके गुरु थे, जयललिता, उन पर अंतिम संस्कार वहां किए गए, अंतिम कार्य वहां किया गया, समाधि वहां बनाएगी, मेमोरियल बनाए गए, तो उसी तरह का मान सम्मान आदर उनके इस नेता को मिलना चाहिए। इस तरह की बात सभी यहाँ पहुंचे उनके प्रशंसकों की जुबान पर है। सबका ये कहना है कि राजनीति की जा रही है। कुछ देर पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री पलनीस्वामी जब यहाँ पर पहुंचे तब लोगों ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, उनके खिलाफ नारेबाजी की, उनको डीएमके का दुश्मन बताया, करुणानिधि का दुश्मन बताया और राजनीति करने का उन पर आरोप लगाया। इसीलिए उनके खिलाफ नारेबाजी और घोषणाबाजी की। अब लगातार यहाँ से लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनके इस नेता को मान सम्मान देगी, इसमें राजनीति नहीं करेगी, वरना लोग हिंसा करने तक की धमकी यहाँ दे रहे हैं। तो गणेश ठाकुर की इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा मिल गया होगा कि पूरा मामला किस तरीके से भावनात्मक रंग ले चुका है और बड़ी संख्या में ऐसे डीएमके समर्थक हैं जिनकी यही मांग है कि वहीं पर समाधि बने मरीना बीच पर। लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो ताजा तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं।
ये करुणानिधि का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ और आप देख रहे थे किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। करुणानिधि के परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पहुंच सकते हैं क्योंकि चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हो चुका है, एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। और एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, समाधि पर कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला आ सकता है क्योंकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला लिखना शुरू कर दिया है। तो क्या करुणानिधि की समाधि मरीना बीच पर ही बनेगी? यह विवाद अदालत की दहलीज तक, और अदालत में इस मामले में फैसला लिया जा चुका है। चूंकि फैसला लिखा जा रहा है, मद्रास हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि करुणानिधि के ही आदेश का हम पालन कर रहे हैं। समाधि बनेगी तो मेमोरियल की मांग भी उठेगी, यह कहा सरकारी वकील ने। मद्रास हाईकोर्ट में सरकार ने जो कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं, सरकार का क्या पक्ष था। तो इस खबर से जुड़ी हर जानकारी अब तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, हर अपडेट से आपको वाकिफ करवाते रहेंगे। चले गए करुणानिधि, अंतिम दर्शनों के लिए लगा है तांता। आज मोदी और राहुल भी जाएंगे चेन्नई से हर खबर पर नजर। पिंकी राजपुरोहित, गणेश ठाकुर, जितेंद्र दीक्षित और अंकित गुप्ता के साथ हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ एबीपी न्यूज पर। देखिए, मैं समझता हूं कि आज वतन को एक बहुत बड़ा नेता जो वतन के बारे में सोचता था, आज वो इस दुनिया से चल बसे हैं। हम सबको ज़बरदस्त दुख है इस बात का कि हम उन बातों को अब उनके पास जा नहीं सकते, वो तकलीफ़ें लेके जा नहीं सकते जिनके लिए वो हमारी मदद करते थे। मगर आज हम सब इस वतन में उनको याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, उनकी जद्दोजहद को याद करते हैं, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी इस वतन को एक सेक्युलर और स्ट्रॉन्ग वतन बना सकें, जिसके लिए वो लड़े। वो तमिल ही लोगों के लिए नहीं लड़े, वो भारत के हर एक इंसान के लिए लड़े। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।